आई स्वेयर जिसने ये वीडियो पूरी देख ली उसे टी शर्ट बिजनेस के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता लग जाएगा। उसे कोई भी और फालतू की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइंडसेट, फैब्रिक सिलेक्शन, फैब्रिक बाइंग लोकेशन, और अगर फैब्रिक खुद से नहीं खरीदना, खुद अपनी मैन्युफैक्चर नहीं करवानी तो कोई बात नहीं, टी शर्ट बाइंग लोकेशन, फिर कितने टाइप के प्रिंट्स होते हैं और उनमें से कौन सा तुम्हारे बिजनेस के लिए सही है, फिर प्रिंट्स को बनाते कैसे हैं, चूज कैसे करते हैं और उन्हें फाइनली टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कैसे करते हैं, और इन सब के बाद भाई मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। सब कुछ कर लिया, टी शर्ट बिकनी भी तो चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। अगर तुम ये सोचते हो कि ये नहीं चला तो कुछ और कर लेंगे, तो ट्रस्ट मी यार, तुम बिजनेस छोड़ दो। अभी तुम कभी भी कोई भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। जब भी बिजनेस में उतरोगे ना भाई, ये सोच के उतरना कि यही बिजनेस है और मुझे यही करना है, मुझे इसे ही फोड़ना है। एंड ट्रस्ट मी, तुम या तो बहुत सारी नॉलेज लेके बाहर निकलोगे और या तो तुम सच में ही उस बिजनेस को अब हम बात करेंगे फैब्रिक के बारे में। क्योंकि तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें सारे फैब्रिक में हाथ नहीं डालना है, तुम्हें उन फैब्रिक में हाथ डालना है जो सबसे ज्यादा चल रहे हैं। फर्स्ट इज 100% कॉटन सिंकर एंड सेकेंड इज फ्रेंच टेरी। फ्रेंच टेरी पर्सनली मुझे नहीं पसंद है। किस रीजन से है वो कभी ना कभी शॉर्ट में बता दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है वो है 100% कॉटन सिंकर। अब अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है और तुम सोच रहे हो कि भाई मुझे लाखों रुपए डालने हैं, तो तुम अपना फैब्रिक सेलेक्ट करो अपने हाथों से, ठीक है। बट उसके अंदर जो चीजें कोई नहीं बताता है, कोई भी, वो मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। फैब्रिक सेलेक्ट करते हुए सबसे पहले सेलर से ये पूछना कि भाई ये रिसाइकल्ड तो नहीं है। रिसाइकल का कपड़ा अलग आता है जो कि बहुत सस्ता होता है। जब आप उसके थान को खोलते हो तो उसके अंदर आपको लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल भी डाई उसकी अनइवन नहीं होनी चाहिए। ये चीजें तुम्हें कोई नहीं बताएगा भाई। मैंने अपना कपड़ा खुद खरीदा था और अपनी टी शर्ट्स खुद मैन्युफैक्चर कराई हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता पा रहा हूँ। और जब आप अपनी टी शर्ट्स को किसी को सिलवाने के लिए दोगे, जब आप कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढते हो जिसे आप अपना कपड़ा दोगे, तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, वो प्रोफेशनल होने चाहिए। अगर तुम भाई किसी लाला सेठ को दे दोगे ना, तो याद रखना क्वालिटी की बैंड बज जाने वाली है। देखो, ब्रांड नेम और जीएसटी तो आप कर लोगे, बट फैब्रिक सिलेक्शन के बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है वो है सैम्पलिंग। आपको मार्केट से टी शर्ट्स उठानी पड़ेंगी और आपको परफेक्ट साइजेस ढूंढने पड़ेंगे जिन्हें आप आगे दे के सैम्पलिंग करवाओगे। ये सारा काम आपका फैक्ट्री वाला ही कर लेगा जिसे आप सिलने के लिए दोगे। अगर साइजिंग गलत रह जाती है, अगर आप किसी लोकल वेंडर की टी शर्ट उठा लेते हो, तो भाई याद रखना, या तो कहीं से टी शर्ट छोटी होगी, या तो गले बड़े हो जाएंगे, या तो सिलाई इधर उधर खराब होगी और आपका सारा का सारा पैसा जीरो। बट अगर आप इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, तो आप डायरेक्टली किसी मैन्युफैक्चरर या फिर किसी होलसेलर से ले सकते हो और डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 रुपए का रहने वाला है। तो अब आपके ऊपर है कि आप 30-40 रुपए के लिए ये सारी फैब्रिक खरीदना, उसे बनवाना, मैन्युफैक्चरर से सैम्पलिंग करना, ये सब अगर आप ये सब कर सकते हो तो 30-40 रुपए बचाओगे। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। मेरी एक सलाह को हमेशा याद रखना, टी शर्ट जो बिकती है वो बिकती है अपने प्रिंट की वजह से। आपको सारी मेहनत अपने प्रिंट पे करनी है। इसीलिए मैंने प्लेन टी शर्ट्स रेडी कराई ताकि मैं उनके ऊपर अपना खुद का प्रिंट डाल सकूं। देखो, फैब्रिक सिलेक्शन के लिए आप दिल्ली आ सकते हो या फिर आप लुधियाना जा सकते हो। आप कहीं भी जाओ, ट्रस्ट मी, आपको कोई भी बहुत बड़े होलसेलर की तरह एंटरटेन नहीं करने वाला। आप उनके लिए एक रिटेलर की तरह होगे और आपको हर जगह रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही मिलने हैं। हाँ, बट आप जब बड़े स्केल पे खेलने लग जाओगे तब आप प्राइस के अंदर खेल सकते हो। अब देखो, टी शर्ट्स कहाँ से खरीदनी है। आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस देखते होगे जिसके अंदर लोग 170 रुपए में ओवरसाइज्ड और प्रिंट के साथ टी शर्ट्स दे रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, वो कपड़ा भी बहुत हल्का होता है, शायद प्रिंट की क्वालिटी भी अच्छी ना हो, और इतनी सस्ती है तो डेफिनेटली बनाने वाले कारीगर को भी बहुत ही कम पैसे मिले होंगे, तो उसने भी जल्दी जल्दी काम करा होगा, तो स्टिचिंग भी खराब हो सकती है। नेक्स्ट इज कि आपको कौन सा प्रिंट सेलेक्ट करना चाहिए। देखो, प्रिंट बहुत सारे होते हैं, सब्लिमेशन, डीटीजी, डीटीएफ, स्क्रीन प्रिंटिंग, लेजर प्रिंटिंग, और भी कुछ होता होगा पता नहीं। देखो, इनमें सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो होती है वो है स्क्रीन प्रिंटिंग। बट स्क्रीन प्रिंटिंग होती है एक कलर के ऊपर दूसरा कलर, और ये कॉस्टली भी होती है। जैसे जैसे आपके प्रिंट के अंदर कलर्स बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे ही आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग की कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। जो सब्लिमेशन प्रिंट होता है वो आपका कॉटन वगैरह के फैब्रिक पे नहीं चलता है, वो आपका पॉलिएस्टर टाइप की इन चीजों पे चलेगा, जैसे आपके जिम वियर्स होते हैं। अगर डीटीएफ की क्वालिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपका जो डीटीएफ है वो 50 से 70 वॉश तो कहीं नहीं गया। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि डीटीएफ को डिजाइन कैसे करना है और उसे प्रिंट कैसे करना है।
देखो, सबसे पहले जिस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी डीटीएफ डिजाइन करने के लिए वो है कैनवा की सब्सक्रिप्शन। क्योंकि अगर आपको इलस्ट्रेटर वगैरह चलाना आता है तो फिर तो आप भाई इलस्ट्रेटर पे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हो। बट अगर आपको इलस्ट्रेटर नहीं आता और आप घंटों अपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो इन चीजों में, तो भाई कैनवा लो, कैनवा से काम कराओ एंड दैट्स इट। देखो, जब हम डीटीएफ डिजाइन करते हैं ना तो डीटीएफ आपको मिलता है 1 मीटर के हिसाब से, 1 मीटर और एक विड्थ। जो आपका एक ऑप्टिमल साइज होता है वो है 22.5 इंच बाय 39 इंचेस। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। हम गए क्रिएट पे, फिर हम गए कस्टम साइज पे, मैंने P1 से हटा के इंचेस करा, यहां पे 22.5 और यहां पे 39 इंचेस। अब ये मेरी एक शीट बनके तैयार हो गई है और मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर अपने प्रिंट्स को अलाइन करना है। देखो, मैं होम पे गया, अब मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स पे गया, यहाँ पे मैंने लिखा टी शर्ट प्रिंट्स और मेरे पास बहुत सारे टी शर्ट प्रिंट्स आने शुरू हो गए हैं। देखो, किसी भी एक को खोलूंगा तो इसके अंदर और इसी के टाइप के बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको अपनी सबसे ज्यादा मेहनत सिर्फ और सिर्फ प्रिंट सेलेक्ट करने पे करनी है। सपोज मैं एक ये वाला प्रिंट लेता हूं, मैं इसे ऐसे सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और उठा के अपने इस शीट पे प्रिंट कर दूंगा। अब ये वाइट है तो मैं इसका कलर चेंज कर लूंगा, ठीक है। अब देखो, जब मैं इसे कम या ज्यादा कर रहा हूं तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहां पे साइज, ठीक है, ये आपका इंचेस में है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी टी शर्ट पे ये कितना बड़ा प्रिंट होने वाला है। मैं इसे अलाइन कर दूंगा, फिर कॉपी पेस्ट, और ये बन गए मेरे डीटीएफ प्रिंट्स। ध्यान रहे, आपके प्रिंट्स जो हैं वो बैकग्राउंड लेस होने चाहिए। तो जब आप इस शीट को एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेना होगा। थोड़ी देर पहले तक आपको नहीं पता था कि टी शर्ट बिजनेस क्या होता है और अब आप फैब्रिक सिलेक्शन से लेके डीटीएफ प्रिंट डिजाइन बनाने तक सीख चुके हो। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और फॉलो जरूर कर लेना मुझे। अब ये जो हमने डीटीएफ डिजाइन्स बनाए हैं, हम इन डिजाइन्स को उठाएंगे और किसी प्रिंट करने वाले को प्रिंटिंग के लिए दे देंगे। वो रिटर्न में हमें इस तरीके के डीटीएफ देगा, दिखाता हूं। वो आपको रिटर्न में कुछ इस तरीके की चीजें देगा। ये आपकी 1 मीटर की शीट होगी जिसपे आपके ये प्रिंट्स बने हुए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे प्रिंट करने के लिए इस टाइप की हीट प्रेस मशीन चाहिए। भाई, अगर आप अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको किसी हीट प्रेस मशीन की जरूरत नहीं है। आप अपने घर की जो नॉर्मल प्रेस होती है ना, जिससे आप ये आयरन करते हो, वो एनफ है। अब आपने ये सारी चीजें कर लिया, आपने अपनी टी शर्ट को प्रिंट तक कर लिया। अब जो लास्ट चीज है वो है मार्केटिंग। अब लास्ट और सबसे खतरनाक चीज, मार्केटिंग। कोई एड्स वगैरह रन करने की जरूरत नहीं है भाई, मत करना। एड कॉस्ट आपके मार्जिन को खा जाएगी। जितने भी लोग ना ये 1000, 1500, 2000 की टी शर्टें बेच रहे हैं आज के टाइम में, वो सब इसलिए बेच रहे हैं, वो लोग मजबूर हैं क्योंकि उन्हें एड्स रन करने पड़ रहे हैं। अगर वो आज एड्स की कॉस्ट अपनी हटा देना और ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे आ जाएं, तो वो टी शर्ट्स को बहुत ही सस्ता बेच सकते हैं। क्या मार्केट का सीक्रेट बता दिया मैंने? ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, भयंकर लेवल बनाओ भाई। सोचो मत, शर्म खत्म, वीडियोस बनाओ, हो गई मार्केटिंग। वीडियोस बनाओ, ब्रांड नेम अपना एस्टैब्लिश करो और आपका काम कब में चल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब देखो, मेरी ब्रांड का नाम है लेवल 9। मैंने अभी ढंग से मार्केटिंग शुरू भी नहीं करी है और मेरे पास ऑलरेडी 35,000 व्यूज हैं ऑर्गेनिक। तो अगर ये सारी नॉलेज आपको अच्छी लगी हो ना भाई, शर्माना मत बिल्कुल भी। कमेंट्स में मुझे थैंक यू जरूर बोल देना।